इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, शॉर्टकट में बोलते हैं इनविट्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अभी रिसेंटली न्यूज में है, प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मान लो एक फंड है, ये भाई साहब फंड है, इसमें मनी रखी हुई है, पैसा रखा हुआ है, और ये खर्च कहाँ पे किया जाता है, ये रोड बनाने के लिए, जिस रोड पे आपकी कार गाड़ियाँ चलती हैं वो रोड बनाने के लिए पैसा खर्च किया जाता है। तो कैसे इसमें पैसा आता है, कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, निवेश, और कहाँ पे खर्च होता है, किस तरह से, वो डिस्कस करेंगे इसमें। रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया, कनाडा के भाई साहब बोर्ड हैं, ये मान लो सेंटर हैं, जिन्होंने इसका शेयर होल्डिंग खरीदी है। दो हैं, एक कनेडियन पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड है और एक ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का, इनविट का, जिसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी वो है जो हमारे इंडिया में रोड बनाती है ना, जो रोड बनाती है वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका है ये इनविट्स। इसमें इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने, इस बोर्ड ने और ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान ने, इन्होंने दोनों ने 25-25% का शेयर होल्डिंग खरीदी है। शेयर होल्डिंग का मतलब ये है, जैसे मान लो किसी ने कोई कंपनी बना रखी है, एक कंपनी है, ये जब शेयर मार्केट में शेयर जारी करती है, शेयर क्या होते हैं, मान लो एक कागज पे लिखा है ये शेयर है, जितने रुपए का, इस पे रुपए लिखा होगा, और इस शेयर पे ये एक तरह से डेट इंस्ट्रूमेंट हो गया, यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट, डेट मतलब कर्ज, एक तरह से ये शेयर जब जारी किया किसी कंपनी ने या गवर्नमेंट ने, तो पब्लिक खरीदेगी, आप हम जैसे लोग खरीदेंगे इसे। और जैसे मान लो 1000 रुपये का शेयर था, 1000 रुपये का खरीदा, अब 1000 रुपये चले गए एक कंपनी को, और 1000 रुपये खरीदने के बाद शेयर हमारे पास आ गया। अब ये क्या रहा, जब भी हमारे पास शेयर रहेगा, मान लो कंपनी को 10% का प्रॉफिट हुआ है, अपनी पूरी जितनी भी पूंजी लगा रखी है, तो हमें भी 10% का लाभ होगा, हमें 10% हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, जैसे 1000 का 10% 100 रुपये, तो 100 रुपये हमारे अकाउंट में आते जाएंगे। और जब हम इसे देखो, ये है कि अगर मान लो 10% को लॉस हुआ, तो ये 1000 की वैल्यू 100 रुपये घट जाएगी, यानी कि 900 रुपये हो जाएगी, यानी कि हमें नुकसान हो जाएगा। तो ये शेयर से फायदे नुकसान होता है, यानी कि इन्होंने शेयर खरीदा है, जितनी भी इनविट की टोटल वैल्यू है उसका 25% इस बोर्ड ने खरीदा और पेंशन प्लान ने 25%, यानी कि टोटल 50% इन्होंने खरीद लिया। और जो नाही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके पास 15% रहेगा। टोटल कितना हो गया, 65 हो गया, 25-25 और 15 65। बाकी का रहेगा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए, जो हमारे डोमेस्टिक यानी कि घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जो निवेश करना चाहते हैं, कोई कंपनी है कोई भी, तो वो खरीद सकते हैं, बाकी का 35%। तो इस तरह से इसका पूरा शेयर होल्डिंग है। बैकग्राउंड समझते हैं कि ये क्या है। देखो, इनविट इनिशियली ऐसे 5 ऑपरेटिंग टोल रोड्स थे जिन पे टोल लिया जाता है, टोल टैक्स, जब कभी आप रोड पे चलते हो टोल टैक्स लिया जाता है ना, तो ऐसे 5 रोड थे जिनके लिए बनाया गया था, जो लगभग एग्रीगेट जिनकी लेंथ थी 390 किलोमीटर। लेकिन बाद में इसमें रखा गया कि और भी रोड्स वगैरह को इंक्लूड करेंगे, यानी कि जितना भी इस फंड में पैसा आता है रोड को डेवलप करने के लिए, रोड बनाने के लिए पैसा खर्च किया जाता है। तो पहले सिर्फ 5 के लिए चला गया था, लेकिन बाद में और भी इसमें इंक्रीज करने की बात कही। तो ये है क्या और कैसे काम करता है, कैसे कहाँ से पैसा आता है इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये देखो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड कैसे कैसे काम करता है, जैसे मान लो आपको शेयर मार्केट में से कुछ सी कंपनी का, मान लो कोई जियो कंपनी है, एक जियो कंपनी है जिसकी भाई साहब आप सिम चलाते हो, या एयरटेल कंपनी है, या वोडाफोन आइडिया, कोई भी कंपनी मान लो, कोई भी, अभी तो हमने टेलीकॉम कंपनी के एग्जाम्पल लिए, तो जियो मान लो। जियो कंपनी अपने मार्केट में क्या शेयर जारी करती है, शेयर ये जारी करती है कि कोई भाई साहब मेरा शेयर खरीद लो, मतलब मान लो 1000 रुपये का, 10,000 रुपये का, लाख रुपये का, मान लो इसका शेयर सस्ता है ही नहीं, जियो का शेयर है मान लो 10 लाख रुपये का, और भाई साहब लोग यहाँ पे ऐसे रहते हैं, मान लो उनके पास, एक आदमी के पास 10 लाख रुपए नहीं है कि इसका शेयर खरीद सके जियो का, तो क्या करेंगे, 15 20 40 50 100 आदमी इकट्ठा आएंगे, वो कहेंगे भाई साहब मेरे पास 100 रुपये, मेरे पास 1000 है, मेरे पास 10,000 है, वो सब अपना पैसा इकट्ठा करेंगे एक फंड में, और ये बन गया म्यूचुअल फंड। यानी कि सभी लोगों ने म्यूचुअली इकट्ठा एक फंड में पैसा किया, और इसमें अपना एक आदमी अपॉइंट कर दिया कि भाई साहब आप इसकी देखरेख करोगे, और आप हमारी तरफ से ये म्यूचुअल फंड से खरीदोगे जियो का शेयर, क्योंकि इन्होंने अब 10 लाख रुपए, 10 लाख से ज़्यादा 20 25 30 लाख इकट्ठा कर लिया, 100 200 1000 आदमियों ने मिलकर एक साथ, समझ गए। ये हो गया म्यूचुअल फंड, यानी कि जब अकेला आदमी ना खरीद सके तो एक इकट्ठा कई ग्रुप ऑफ पीपल आ जाते हैं तो वो खरीदते हैं। इसी तरह से ये है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये भी एक फंड है ऐसा। इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो भी वेरियस इन्वेस्टर से आती है, यानी कि देखो अब इस फंड में आई बहुत सारे इन्वेस्टर से फंड पैसा लिया इन्होंने, मतलब इस फंड से शेयर जारी किया, या इसमें इन्वेस्टर ने पैसा लगाया और ये शेयर खरीदा, छोटा छोटा शेयर, तो इन्होंने इन्वेस्ट किया, इसका पैसा आया इसमें, और ये लगाते हैं किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। या तो वो देखो एकदम से कंप्लीट है, उसमें कुछ रेनोवेशन करना है, या रेवेन्यू जनरेटिंग ऐसा
इंफ्रास्ट्रक्चर है जो जिससे प्रॉफिट हो सकता है, तो उसमें पैसा लगाया जाता है। और इसे रेगुलेट कैसे किया जाता है? रेगुलेट करते हैं सेबी के रूल्स हैं, रेगुलेशन है। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये शेयर मार्केट है, जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है, नियम वगैरह। 1992 में इसको बनाया था, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट बनाया था 1992 में, तो इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया था, यानी कि सांविधिक संस्था है स्टैट्यूटरी बॉडी। जब किसी एक्ट से, कानून से बनती है कोई बॉडी, कोई ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, तो स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। तो इसके रूल हैं 2014 के, सेबी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2014, और एक एक्ट है हमारा 1882 का, अंग्रेजों के ज़माने का, इंडियन ट्रस्ट एक्ट। तो इन दोनों से ये रेगुलेट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे, कौन कौन होते हैं इसमें, इस फंड में कौन इसे मैनेज करता है, कौन इसका मालिक होता है? देखो इसमें 4 मेजर इसमें स्टेक होल्डर है। एक ट्रस्टी होता है, एक स्पॉन्सर होता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, इस फंड को सब मैनेज करने के लिए। तो ये कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या काम है? जो ट्रस्टी है उसे देखो सेबी सर्टिफाइड करता है कि ये इसका ट्रस्टी रहेगा। ये ट्रस्टी का काम क्या होता है? ये ट्रस्टी का, जिसको भी मान लो किसी आदमी को या किसी को ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया, वो इंस्पेक्ट करेगा, यानी कि जांच करेगा कि इनविट की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, मतलब इससे फायदा हो रहा है, इसका नुकसान हो रहा है, ये सब जांच करता रहेगा। स्पॉन्सर, स्पॉन्सर होता है भाई साहब प्रमोटर। प्रमोटर मतलब कंपनी का मालिक, यानी कि इनविट जो सेटअप करेगा वो मालिक रहेगा, उसे बोलेंगे स्पॉन्सर। नेक्स्ट है कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर, ये सुपरवाइज करेगा जितनी भी इन्वेस्टमेंट और असेट संपत्ति आ रही है इनविट में, जितनी भी इन्वेस्टमेंट कोई लोग निवेश कर रहे हैं उसकी छानबीन करेगा, इन्वेस्ट करेगा, यानी कि सुपरवाइज करेगा, इन्वेस्ट नहीं, सुपरवाइज करेगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, ये देखो जो भी इसमें पैसा आया उसको एग्जीक्यूट करेगा, लागू करेगा। तो इसके की फीचर क्या है, कहाँ कहाँ पे इसका इन्वेस्टमेंट होता है? देखो इसमें क्या है, मैंडेटरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है 90%, किसका? जितना भी नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो आया है उसका डिस्ट्रीब्यूट करना 90%, यानी कि देखो 90% डिस्ट्रीब्यूट करना है जितना भी आया है, जो भी किसको करना है? यूनिट इन्वेस्टर को, यानी कि जो भी इससे में पैसा आया नेट फ्लो, वो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे करना है? वापस जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उसको 90%। और इसमें देखो ये भी है, लेवरेज कैप लगा हुआ है, कितने का? 70% का। ये लीवरेज कैप बोल रहा है, लेवरेज, ये लीवरेज कैप 70% का। क्या मतलब है इसका? देखो जिसका मतलब है जितना इसमें आया पैसा, जितना पैसा आया इसको इन्वेस्टमेंट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, इनविट में, जितना इसका लेवरेज का मतलब होता है यूज ऑफ डेट टू इन्वेस्ट, यानी कि कर्ज जितना आया है, यानी कि कर्ज शेयर जारी करके जो कर्ज आया है, खरीदा है, उसका इन्वेस्ट करने में। तो इसको इन्वेस्ट 70% की लिमिट रखी गई है लेवरेज कैप, कि जितना आया है उसका 70% इन्वेस्ट किया जाएगा, और नेट असेट वैल्यू पे 70%। नेक्स्ट है कि जो स्पॉन्सर है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे इनविट को सेटअप करने के लिए, और अपॉइंट करेंगे ट्रस्टी, यानी कि जो मालिक है वो, जिसने बनाया इनविट, वो स्पॉन्सर हो गया, मालिक हो गया, और वही ट्रस्टी अपॉइंट करेगा। जो स्पॉन्सर है उसके पास कम से कम 50% का, 15% का उसके पास ये शेयर होल्डिंग रहेगी। यानी कि जैसे इनविट बनाया किसी आदमी ने, मान लो आपने इनविट बनाया कि मैं भाई साहब बनाता हूँ और ये गवर्नमेंट को पैसा दूंगा रोड बनाने के लिए, जो कोई कंपनी बना रही है उसको पैसा दूंगा, ये आपने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, मतलब रोड बनाने के लिए आपने पैसा इकट्ठा किया यहाँ पे इनविट में, आप लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा किया पैसा। अब आपने रोड, जो कंपनी रोड बना रही है, वो रोड कंपनी बना रही है, उससे आपने शेयर खरीद लिया, समझ रहे हो? तो ये ऐसे प्रोसेस चलेगा। अब इसका जितने भी इनविट है जिसने बनाया, इसमें 15% रहेगा किसके पास? जिसने बनाया, ये स्पॉन्सर यानी कि मालिक है जो, उसके पास रहेगा। बाकी का जो इन्वेस्टर है अलग अलग उनके पास हो सकता है या किसी और के पास, जैसे अभी ये कनाडा के बोर्ड ने खरीदा है और पेंशन प्लान ने खरीदा है। और देखो स्पॉन्सर का लॉक इन पीरियड रहेगा 3 साल का, मतलब 3 साल के लिए 15% कम से कम होल्ड करके रखेंगे। ये बेनिफिट कैसे होता है इन्वेस्टर को? देखो इन्वेस्टर खरीदते हैं इससे स्मॉल पोर्शन में, ये खरीदते हैं इससे शेयर वगैरह, और इन्वेस्टर को फ़ायदा ऐसे होता है जब इसको फ़ायदा होगा जितने परसेंट का, मान लो 10% का फ़ायदा हुआ, जैसे ये मान लो इनविट था, ये इनविट था, ये ट्रस्ट फंड है, और यहाँ पे रोड बनाने वाली कोई कंपनी है, मान लो ए कंपनी है, इसका शेयर खरीदा, इसको फ़ायदा हुआ 10% का, तो इसने खरीदा 1000 रुपये का, इसको भी 10% का हुआ, और इस पे जो जिनका था उनको सबको जितना रुपया दिया था, मान लो किसी ने 100 रुपये, किसी ने 1000 रुपये, उनको भी 10% रुपये का फ़ायदा होता चला जाएगा, समझ गए? ऐसे फ़ायदा होगा इसमें। तो जो भी मान लो यूनिट होल्डर हैं उनको बेनिफिट देखो उससे तो होगा कमाई से जो उन्होंने इन्वेस्ट किया, साथ साथ इससे ये भी होगा, गवर्नमेंट क्या है फेवरेबल टैक्स नॉर्म्स लगाती है, मतलब उन पर कम टैक्स लेती है इसके जो भी कमाई होती है, और उनसे देखो कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लेती। कैपिटल गेन टैक्स होता है जब भी कोई प्रॉपर्टी या शेयर खरीदते बेचते हो, उस पर आप जो भी कमाई है उस पर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। और अगर आप 3 साल से ज़्यादा
शेयर होल्डिंग रखते हो इसमें इनविट में और जो कमाई हो रही है उस पर आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि इस पर देखो टैक्स जो लगता है डिविडेंड इनकम पे, डिविडेंड होता है शेयर पे जो प्रॉफिट होता है ना, जैसे हमने किसी का शेयर खरीदा उस पर 10% प्रॉफिट हुआ तो उसे बोलेंगे प्रॉफिट को डिविडेंड, शेयर पे प्रॉफिट को डिविडेंड। तो डिविडेंड की जो भी इनकम आई हुई है किसी को उस पर छूट दी जाएगी। इतने सारे फायदे होंगे। और ये जो नेशनल अथॉरिटी है, जो हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको कैसे फ़ायदा होगा? इसको फ़ायदा ये होगा भाई साहब, देखो ये अपनी जो असेट्स हैं जैसे रोड वगैरह उनको मोनेटाइज कर सकती है, यानी कि किसी कंपनी को बेच सकती है। और वो मान लो किसी कंपनी को बेचेगी, वो कंपनी बना रही है और इनविट से, जिसने इनविट बनाया वो इनविट से अपना पैसा खर्च करेगा उस कंपनी का शेयर वगैरह खरीदने में। यानी कि देखो ये जो भी जिस पे भी मान लो टोल कलेक्शन का ट्रैक रिकॉर्ड है, 1 साल तक किसी ने एटलीस्ट कम से कम 1 लाख तक, मतलब 1 साल तक किसी ने टोल वसूला है, जैसे ये रोड बनाया भाई साहब, 1 साल तक गवर्नमेंट ने इस पे से टोल खरीदा, तो इस असेट्स को, अपने रोड को मोनेटाइज कर देगी, यानी कि इसको बेच देगी किसी कंपनी को कि आप रिपेयर करो, आप हैंडल करो, आप टोल लो इससे और हमें इतना पैसा दे दो। गवर्नमेंट को पैसा मिल जाएंगे, ये टोल वसूल के अपना पैसा ले लेगी और इसका जो रिपेयर वगैरह करेगी ये कंपनी अपने शेयर जारी करेगी इनविट से, वो इनविट वाला वो अपना पैसा खर्च करेगा यहाँ पे इन्वेस्ट खरीद, मतलब इसका शेयर खरीदने में इस कंपनी का। इस तरह से जो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है हमारी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसको फ़ायदा होगा मोनेटाइज करके नेशनल हाईवेज वगैरह को जो कंप्लीट हो चुके हैं। और कंपनी को भी फ़ायदा होगा क्योंकि वो डेवलपमेंट के लिए रेज कर सकती है फंड शेयर जारी करके मार्केट में।